हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 फरवरी और आज है विशाल का हल्दी। तो आज भी हम जाएंगे विजय भैया के घर, लेकिन आज थोड़ा लेट जाएंगे। आज का जो रस्म है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होगा। तो जैसा आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा, कल था लगन और लगन से बस एक दिन पहले ही ना मुझे हल्का सा फीवर हो गया, कोल्ड हो गया। तो उसके वजह से लगन से हमें जल्दी होटल आना पड़ा, क्योंकि लहंगे के ऊपर कोट या स्वेटर पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे ना रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसलिए मैंने शिव को कहा कि तुम मुझे होटल छोड़ा। तो शिव मुझे होटल छोड़ा, फिर वो थोड़ा फ्रेश होकर फिर से वापस गया विजय भैया को किसी काम में कुछ हेल्प करने। शादी वाले घरों में बहुत काम होता ही है। फिर वो थोड़ी देर में वो भी वापस आ गया था। और रात को आने के बाद ना फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और मेकअप रिमूव करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वही सब करने के बाद फिर फ्रेश होकर हम सो गए थे। और आज मैं उठी सुबह 8:30 बजे, क्योंकि हम जिस होटल में ठहरे हैं यहाँ पर 8 से 10 बजे तक का ब्रेकफास्ट टाइम है। शिव तो ब्रेकफास्ट करता नहीं है कभी भी, तो मैं चाहूँगी मैं जाकर ब्रेकफास्ट करके आऊँगी। और आज जो भी रिचुअल्स होंगे मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। ब्रेकफास्ट करने मैं चली गई थी होटल के रेस्टोरेंट में, और इतनी ठंड में गरम गरम खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। ब्रेकफास्ट में था पाव भाजी, ऑमलेट, काला चना, केक और चाय। चाय भैया ने इतना अच्छा बनाया ना, मैंने तो 2 बार लेके पिया। तो हम रेडी हो गए विजय भैया के घर हल्दी में जाने के लिए, और ये है हमारा आज का लुक। मैं पहनी हूँ मेखला। ये आज मैं 5 साल बाद पहन रही हूँ। 5 साल पहले मैंने पहना था। हमारे एंगेजमेंट के एक दिन पहले ना हमारी रजिस्ट्री हुई थी। उस दिन के लिए मैंने ये मेखला लिया था और मैंने उसी दिन पहना। उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं पहना, फिर आज पहन रही हूँ। और शिव ने पहना येलो कुर्ता, और ये तुमने पहना था उसमें ना, ये हमने पहना था लास्ट गृह प्रवेश में। हमारे और अपने कोर्ट मैरिज पे भी मैं यही पहना था। हाँ। तो कोर्ट मैरिज वाले आउटफिट्स सेम टू सेम है। हाँ। रेशमी ने ये दोबारा नहीं पहना, मैंने पहना था गृह प्रवेश पे। और हम जब छठ पूजा पे गए थे आदि के घर, वहां भी हमने इसको पहना था। ठीक है, तो चलिए अब हम उनके घर चलते हैं और फिर आप लोगों को वहां पर दिखाते हैं कि वहां पर क्या रिचुअल्स होता है। उनके घर पहुंचकर हमने देखा कि लंच शुरू हो चुका था। हल्दी का जो रस्म है वो लंच के बाद ही हुआ। उनके वहाँ ना लंच और डिनर दोनों ही बिल्कुल टाइम पर हो रहा था। लंच में था पूरी, मिक्स्ड वेजिटेबल, शाही पनीर और राइस। फिर शुरू हुआ हल्दी का रस्म। यहाँ पर जो भी हो रहा है इन सब का नाम तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे ये सारे रिचुअल्स देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये हल्दी का रस्म ना बहुत लंबे टाइम तक चला। घर के सारे औरतों ने पहले विशाल को हल्दी लगाया। फिर ऐसी भी कुछ रस्में थी जो मैंने सिर्फ ग्रूम के बहन को ही करते हुए देखा, और कुछ रस्म ना कपल्स के लिए भी था। जैसे मैंने और शिव ने, हम दोनों ने मिलकर विशाल के सिर पर ना दही लगाया है, और वो 7 बार लगाना होता है। यहाँ भी जितने भी रिचुअल्स आप लोग देख पा रहे हैं सब कुछ 7-7 बार करना होता है। पूरी शादी में सबसे ज्यादा रस्म हल्दी वाले दिन ही होता है। जैसे दिन में होता है हल्दी, फिर शाम को होता है चाक, और रात को होता है बनवारा। उनके पूरे परिवार ने सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से निभाया है। और उनके सारे रिचुअल्स में जो उन सब ने मिलकर डांस किया ना, डांस से शुरू होता है और डांस पर ही खत्म होता है। सिर पे दही लगाने वाला रस्म होने के बाद विशाल गया था नहाने के लिए। यह है विजय भैया की मम्मी, और वो हुक्का बना रही है। विशाल के फ्रेश होकर आने के बाद भी कुछ रस्में बाकी थी जो उसकी बहन अंजलि कर रही थी। और उनकी फैमिली में ना सब लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। दीदी लोग जो है इस उम्र में भी 2-2, 3-3 घंटा बिना रुके डांस कर लेते हैं। और उनके डांस स्टेप्स ना बहुत ही अच्छे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने और शिव ने थोड़ा बहुत डांस किया, क्योंकि वो लोग बार बार बोल रहे थे हमें कि तुम लोग भी डांस करो। हल्दी होने के बाद फिर शाम को हम निकले थे चाक के लिए, और चाक के लिए हम गए थे उनके घर के सामने एक पार्क है, उसी पार्क में। वहाँ पर उन्होंने ये 2 कलश को अच्छे से सजाया और इनमें कुछ रखा भी, तो क्या रखा है वो तो मैं समझ नहीं पाई। वहाँ तक सब लोग डांस करते करते गए और डांस करते करते वापस घर आ गए। और घर आने के बाद हम सब ने कुछ स्नैक्स भी खाया था, उसका मैं क्लिप लेना भूल गई। और फिर किया था डिनर, और डिनर के बाद हम लोग निकले थे बनवारा के लिए। बनवारा में लड़का भी
साथ जाता है और लड़का अपने सिर पे एक साड़ी रखता है और मंदिर तक जाना होता है। फिर मंदिर में जाकर पूजा करके और परिक्रमा करने के बाद फिर वापस आना होता है। बनवारा में पूरी फैमिली और सारे फ्रेंड्स गए थे और साथ में डीजे और ढोल वाले को भी लेकर गए थे। मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, घर के पास ही था, लेकिन सब लोग डांस करते करते गए और डांस करते हुए वापस आए, इसलिए कम से कम 2 घंटा तो इसी में लग गया। अब तक के सारे रिचुअल्स बहुत अच्छे से हो गए, कल बस शादी बाकी है और हम दोनों ने इस शादी में आकर के बहुत एंजॉय किया। और यहाँ आकर के होटल में रहने का हमारा डिसीजन भी बहुत सही था। अगर हम घर से आना जाना करते तो इतनी देर तक हम रुक भी नहीं पाते और सारे रिचुअल्स अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते। उस दिन ना विजय भैया के कजिन का वेडिंग एनिवर्सरी भी था, तो विजय भैया ने उनके लिए केक ऑर्डर किया था और वो केक काटा उन्होंने बनवाड़े से वापस घर आने के बाद। फिर हम सब ने मिलकर केक खाया और उसके बाद मैं और शिव वापस आ गए थे होटल। ठीक है, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे और एक मज़ेदार व्लॉग के साथ। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खुश रहना, पॉजिटिव रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना।